लोकतंत्र यहाँ का फर्जी लोकतंत्र है, कोई लोकतंत्र नहीं। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है मेजॉरिटी वोट पे, और मेजॉरिटी है कास्टिस्ट और कम्युनल, तो कास्टिस्ट और कम्युनल रूल हम पे हुकूमत करें। देखिए, टू मच डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बैड। आपके 80-90% ऑफ पीपल आर फुल ऑफ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, भरा हुआ है, गोबर भरा है सर में। साथियों, अपने प्रिय विषय शिक्षा पर मेरी एक और प्रस्तुति। देश के एकमात्र ज्ञानी जस्टिस मार्कंडेय काटजू जी के व्याख्यान के अंश देखें। तदुपरांत देश के 90% ज्ञानी मूर्खों में से एक मैं मूर्ख खलगामी ज्ञान प्राप्ति हेतु उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे। देखिए, आप लोग प्रोफेसर हैं इस यूनिवर्सिटी के, चलिए मैं आपका अभी टेस्ट ले लेता हूँ। बहुत बड़े प्रोफेसर बन के आए हैं ना। आपकी बेटी अगर दलित से शादी करना चाहेगी, आप राजी होंगे? भी नहीं होंगे, मर्डर कर देंगे उसका। दलित लड़का अगर नॉन दलित लड़की, चाहे अपर कास्ट चाहे ओबीसी से इश्क करे और शादी करना चाहे, ही इज इनवाइटिंग डेथ सेंटेंस ऑन हिमसेल्फ। मैनी ऑफ देम आर मर्डर्ड, ऑनर किलिंग हो जाएगी। आपकी प्रोफेसरी सब रह जाएगी जब आपकी लड़की कहेगी दलित सब करके। आप ना समझिए कि आप बड़े पीएचडी लिए हुए हैं और कोट और टाई पहने तो बड़े एजुकेटेड। मैं आपको ज़्यादा एजुकेटेड नहीं मानता हूँ। सर में गोबर भरा है आपके भी, माफ करिएगा। ट्रूथ इज 95, मैं 100% नहीं कहता, 90-95% आप लोग प्रोफेसर्स के सर में ये भरा है कास्टिज्म। भाग जाए लड़की घर छोड़ के वो अलग बात है, बट आपसे इजाज़त मांगे आप कभी नहीं देंगे, क्योंकि आप नीच मानते हैं दलित को। अच्छी बात है कि नहीं? आज भी 71 साल हो गए हैं आज़ादी के, इवन टुडे यू रिगार्ड दलित्स एज नीच। ये सच्ची बात है। आपका बड़ा पिछड़ा समाज है। यू आर अ वेरी बैकवर्ड कंट्री। अर्जू जी, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपके भेजे में जातिवाद और सांप्रदायिकता का गोबर नहीं भरा पड़ा। क्या आप दलित शोषित वंचित की परिभाषा बताएंगे? क्या आप जनरल ओबीसी की परिभाषा बताएंगे? अपराधी द्वारा सताए गए व्यक्ति को दलित शोषित वंचित ना मानने वालों के भेजे में गोबर नहीं होता। ऐसे सताए गए व्यक्ति को सताने वाले अपराधी को बचाने के लिए उसका मुकदमा लड़ने वाले न्यायशास्त्री वकील के भेजे में गोबर नहीं होता। हमारे उत्कृष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के पूर्वजों से मलमूत्र उठवाने, साफ करवाने वालों, कपड़े धुलवाने वालों और चमड़ा उधड़वाने वालों को महान बताने वालों के भेजे में गोबर नहीं होता। आज भी संसार में मलमूत्र उठाने व चमड़ा उधेड़ने की कुप्रथा को जीवित रखने वालों के भेजे में जातिवाद का गोबर नहीं होता। ऐसे जातिवादियों की नकल करके अपने को ज्ञानी समझने वालों के भेजे में गोबर नहीं होता। आपने इस पर केवल भाषण ही दिया है या कुछ करके भी दिखाया है? क्या आपने, आपके पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी ने किसी दलित से विवाह किया था? क्या आपकी पत्नी, पुत्र, पुत्री ने किसी दलित से विवाह किया था? क्या वे या आप अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए घर से भाग गए थे? यदि नहीं, तो क्या आपके या उनके भेजे में भी गोबर भरा हुआ था? उच्च शिक्षा प्राप्ति के बाद माता पिता की आज्ञा का पालन ना करने वाले बालक के भेजे में गोबर नहीं होता? उन्हें घर से भाग जाने की शिक्षा देने वालों के भेजे में गोबर नहीं होता? क्या बालक की सुख सुविधाओं के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले माता पिता का संतान पर कोई अधिकार नहीं होता? क्या जो माता पिता अपने बालक को सक्षम सुशिक्षित बना सकते हैं, वर वधू की खोज नहीं कर सकते? आपके माता पिता ने आपको एक अल्प परिचित लड़की के प्यार में घर से भाग जाने की शिक्षा दी थी। क्या आपने अपने पुत्र पुत्री को भी घर से भाग जाने की शिक्षा दी थी? प्राणों का संकट देखते हुए भी आप अपने पुत्र पुत्री को घर से भाग जाने को कहेंगे? प्राणों का संकट देखते हुए भी अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध किसी से विवाह कर लेने वालों के भेजे में गोबर नहीं होता? क्या एक अल्प परिचित व्यक्ति के लिए आप अपनी मृत्यु को आमंत्रित देने वाली संतान को नहीं रोकेंगे? क्या उसकी किसी दुष्ट द्वारा हत्या कर देने पर उसके अपराधी का मुकदमा लड़ेंगे? क्या आप अपनी संतान को अपने ड्राइवर, चौकीदार, चपरासी या अपनी घरेलू नौकरानी से विवाह की अनुमति देंगे? क्या उसे रिक्शे वाले, तांगे वाले, झुग्गी वाले, रेहड़ी वाले के साथ भागने में सहायता करेंगे? क्या आप इन सभी की जातियां बताएंगे? क्या इसे जातिवाद माना जाएगा या नहीं? क्या आपने आज तक संसार में किसी दलित समाज के प्रोफेसर, पत्रकार, जज, वकील, इंजीनियर, कलेक्टर, राजनेता को अपने ही समाज के ड्राइवर, चौकीदार, चपरासी, रिक्शे वाले, तांगे वाले, झुग्गी वाले या रेहड़ी वाले से विवाह रचाते देखा है? क्या वे जातिवादी नहीं होते?
क्या माता पिता को मूर्ख समझकर स्वेच्छा से विवाह रचाने वाली संतान के भेजे में गोबर नहीं होता? अपने अतिथि द्वारा अपमानित किए जाने पर भी उसके लिए ताली बजाने वाले पिछड़े समाज के होते हैं। भोजन बनाने, कपड़े धोने, सफाई करने या बालकों बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी दूसरे के घर की लक्ष्मी को अपनी आया नौकरानी बनाकर रखने वालों के भेजे में गोबर नहीं होता? क्या अपने जैसे हाड़ मांस के पुतले से अपना मलमूत्र साफ करवाना, झूठे बर्तन धुलवाना, कपड़े धुलवाना, झाड़ू पोछा करवाना जातिवाद नहीं होता? क्या किसी भी परिस्थिति में मार काट लूट कर दूसरे देशों को अधीन ना करने वाला देश पिछड़ा देश होता है? क्या आपने पिछड़े देश को छोड़ दिया है? क्या अमेरिका, कनाडा, यूरोप, अरब, ऑस्ट्रेलिया को जो भारतीय चला रहे हैं, आप उन्हें भी जातिवादी और सांप्रदायिक बता रहे हैं? यदि हाँ, तो अज्ञानता का गोबर किसके भेजे में है? आशा है मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे कृतार्थ करेंगे और मेरे गोबर भरे भेजे को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर देंगे। धन्यवाद। जब जीरो दिया मेरे भारत ने